हे गाइस, नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सॉफ्ट वाटर डाइटी। वो एक फीमेल होती है और वो उन लोगों से कहती है ह्यूमंस का जब जन्म होता है वो तभी से पाप करना शुरू कर देते हैं और ऐसे पापियों का नाश करना मेरे हाथों में ही तो लिखा है, इसीलिए मैं इन सारे ह्यूमंस को मार दूंगी। ये बोलते हुए वो तेज तेज हंसने लग जाती है। वोंगशेंग की आंट उसकी बातों को सुनती है और टाइम देखते हुए कहती है मैं यहाँ पर 3 घंटे से मौजूद हूँ और तुमने 3 घंटे से अब तक किसी भी ह्यूमन को नहीं मारा है। डाइटी कहती है तुम ये बात मत बोलो, अगर तुम चाहती हो तो मैं अभी उन लोगों को ख़त्म कर देती हूँ तुम्हारे सामने एक एक करके, और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं ऐसा कुछ करूँ तो मैं उस कल्टीवेटर को देखना चाहती हूँ जिसने स्वान फोर्ट ब्रदर को मारा है। वोंगशेंग कहता है मैं यहाँ पर हूँ, मैं जानता हूँ मैं ज़्यादा बहादुर तो नहीं और ना ही मैं काइंड हार्टेड हूँ, लेकिन जब तुम मरोगी तो मैं तुम्हारे लिए प्रे ज़रूर करूँगा। वोंगशेंग से डाइटी कहती है अपनी पावर को अनलिश करते हुए तुम्हें देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तुम बहादुर तो काफ़ी ज़्यादा हो और तुमने मेरे फोर्थ ब्रदर को मारा है। अगर तुम्हें मुझसे डर लग रहा है तो मेरे पास मत आना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। ये बात सुनते ही वोंगशेंग अपने कानों को खुजा रहा होता है और वो उससे कहता है तुम कह रही हो कि मुझे डर लग रहा है, ये सब तुम मजाक करना बंद करो क्योंकि मैं किसी से भी नहीं डरता। वैसे भी मैं एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हूँ और डरने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता, और मुझे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अब इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती, तुम भी मेरे हाथों से मारी जाओगी। उसकी बात को सुनकर डाइटी कहती है तुम्हारे पास तुम्हारी स्वॉर्ड हो या फिर तुम्हारे पास तुम्हारे लोग ही क्यों ना हो तुम्हारी मदद करने के लिए, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी बात को सुनकर सीनियर सिस्टर और लियांगजी दोनों वोंगशेंग के सामने आ जाते हैं। लियांगजी कहता है मैं वोंगशेंग की ज़रूर मदद करूंगा और तुमसे फाइट भी करूंगा। उन तीनों को साथ में देखकर डाइटी कहती है मैं तुम तीनों में से किसी से भी नहीं डरती, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन एक बात याद रखना 3 घंटे बाद अगर मुझे इसलैंड नहीं दिखाई दिया तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी और सबको मार दूंगी और इन सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। इतना कहते ही डाइटी वहाँ से चली जाती है और वीडियो कॉल वहीं पे बंद हो जाती है। वोंगशेंग की तारीफ करते हुए लियांगजी कहता है तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। वोंगशेंग कहता है तुम लोगों के बिना ये नहीं हो पाता, वैसे भी तुम लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरा साथ देने के लिए। वोंगशेंग की आंट कहती है अब सब लोग तैयार हो जाओ, एक्शन ग्रुप और मेजर सेक्ट वो सिटी में पहले से ही है बैटल के लिए, और वैसे भी मैं 1 घंटे से झूठ ही बोल रही थी। यांगजी कहता है एक्शन ग्रुप और मेजर सेक्ट, इसका मतलब वो सब तो हम ही है, इवल कल्टीवेटर तो कोई है ही नहीं इनके पास। उसकी बात को सुनकर वोंगशेंग कहता है जो एल्डर एक्सचेंज मीटिंग में आए थे उन सब का तो कुछ अता पता ही नहीं है, वैसे भी ये अटैक हमारे ऊपर सरप्राइजली किया गया है और क्या हम लोगों की ये टेक्निक काम करेगी। लियांगजी कहता है हम लोग तो सिर्फ कोर रिल्म पर है और जो गोल्ड कोर रिल्म पे है मुझे नहीं लगता वो भी काफ़ी होंगे इवल कल्टीवेटर को हराने के लिए, और हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी उन लोगों को हराने के लिए। वोंगशेंग कहता है आप ठीक कह रहे हैं, मुझे लगता है मैं सच में बहुत ज़्यादा अनाड़ी हूँ, हमें जल्दी से प्रैक्टिस करके गोल्ड कोर रिल्म तक पहुंचना होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जोंगनेन माउंटेन के वुमेंगिंग पीक का सीन। उसी माउंटेन की गुफा के बाहर ची वेन और मास्टर आंटी दिखाए जाते हैं। ची वेन खाना पका रही होती है और मास्टर आंटी अपने फ़ोन को देख रही होती है। फ़ोन में देखकर वो कहती है 5 गॉड सेक्ट के इवल कल्टीवेटर ने फिर से हमला कर दिया है, वोंगशेंग और सीनियर सिस्टर दोनों खतरे में हैं। मास्टर आंटी कहती है जीवन तुमने लगता है कुछ ज़्यादा ही अच्छा खाना बनाया है मेरे लिए। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है, पीछे से वोंगशेंग के मास्टर आ रहे होते हैं। मास्टर आंटी पीछे देखकर कहती है सीनियर अगर आप बाहर आने वाले थे तो आपने हमें बताया क्यों नहीं। वोंगशेंग के मास्टर कहते हैं अचानक से मेरे मेडिटेशन में जो इम्पल्स था वो बेकार हो गया था, जिसकी वजह से मैं आगे कल्टीवेशन नहीं कर पाया, इसीलिए मैं बाहर आ गया। और वो कहता है लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी उसकी नज़र चीवन पे पड़ती है। चीवन खाना पका रही होती है और जब वो चीवन को देखता है तो उसको अपनी वाइफ की जैसी शक्ल नज़र आती है उसकी शक्ल में, और वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है आखिर तुम कौन हो। तभी वो चीवन के पास जाते हैं और चीवन को पकड़ के कहते हैं कहीं तुम चीवन तो नहीं, मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा होगा। और वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में मिलूँगा सही से जब मैं नहा कर आऊँगा, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा गंदा हूँ। मास्टर आंटी कहती है सीनियर मुझे माफ़ करना पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप चीवन के साथ ज़्यादा समय बिता पाएंगे, क्योंकि वोंगशेंग सीनियर सिस्टर चीवन और चीवन की मदर इन सबको खतरा है, इसीलिए। जैसे ही मास्टर ये सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और चीवन भी काफ़ी हैरान हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हेलीकॉप्टर लैंड कर रहे होते हैं। वोंगशेंग के साथ चीफ और बाकी लोग भी आ रहे होते हैं। तभी उन लोगों से यान और जीकू वांग दोनों मिलकर ग्रीट कर रहे होते हैं।
तभी उन लोगों से एक मास्टर कहते हैं, हम लोग यहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए हैं, ईवल कल्टीवेटर को मारने के लिए। अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमसे कह सकते हैं। वोंग शेंग उन लोगों को देख रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, ये पुलिस कल्टीवेटर है जो कि स्पिरिचुअल कोर रेलम पे है। पीछे से यान उसे आवाज़ लगाता है और वो कहता है, तुम्हारा नाम ही वोंग शेंग है ना, तुम यहाँ पर आ चुके हो। वैसे अगर तुम्हें मुझसे मिलना होता तो शायद से तुम्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, लेकिन अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। उसकी बात को सुनकर वोंग शेंग और सीनियर सिस्टर दोनों उसे बो कर रहे होते हैं। तभी यान अपनी स्वॉर्ड उसे देते हुए कहता है, तुम्हारे पास स्वॉर्ड नहीं है, तुम्हारी स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गई है, तो इसीलिए तुम ये स्वॉर्ड रख लो। वोंग शेंग कहता है, थैंक यू सर, आप अपनी स्वॉर्ड मुझे दे रहे हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे अपने पास रख सकते हैं। वोंग शेंग से वो कहता है, हम दोनों पहली बार मिले हैं, इसीलिए इसे फर्स्ट टाइम का गिफ्ट समझ के रख लो। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें ये स्वॉर्ड नहीं दूंगा तो तुम्हारे मास्टर मुझे टीज करेंगे। उसकी बात को सुनकर वोंग शेंग वो स्वॉर्ड रख लेता है और वोंग शेंग अपने मन में कहता है, लगता है मेरे मास्टर को काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं और उनकी जान पहचान काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, एक इजलैंड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वोंग शेंग और उसके साथ बाकी के लोग जा रहे होते हैं। वोंग शेंग से वोंग शेंग की आंटी कहती हैं, वर्चुअल कोर रेलम के सभी कल्टीवेटर एक्शन ग्रुप अब रेडी हो जाओ अटैक करने के लिए। हमें जल्दी से होस्टेज को बचाना होगा, हमें अपने सारे बेस्ट अटैक करने होंगे। वोंग शेंग कहता है, ठीक है, हम लोग सभी रेडी हो जाते हैं। त्यांगजी कहते हैं, अगर हम डायरेक्टली उनके ऊपर जाकर हमला करेंगे और उन्हें मारेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा और वो लोग सतर्क हो जाएंगे। वोंग शेंग कहता है, कल्टीवेशन वर्ल्ड का मैटर कल्टीवेटर ही सॉल्व करेंगे, इसीलिए हमें हॉस्टेज की जान भी बचानी होगी और इस मैटर को भी सॉल्व करना होगा। और वो कहता है, आप सब रेडी हो जाओ, अपने प्लान के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। और वो सभी बोट से नीचे आ जाते हैं। वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन लोगों से एक बंदा कहता है, तुम ही वो इंसान हो जिसने हमारे एल्डर को मारा है, हमारे 5 गॉड सेक्ट के एल्डर को, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो बंदा अपने बहुत सारे साथियों के साथ आया होता है। ये सब वोंग शेंग देखता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है, हाँ मैं वही था, तो फिर क्या हुआ। और वो फाइट करने के लिए रेडी होता है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप सच में इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं तो इस चैनल पे आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखना।